और चर्चा चले बीजेपी के द्वार हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरीके की खबरें देखने को मिल रही है, सियासी हलचल सूबे में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ा रही है, उत्कंठा बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच की दूरियां कम नहीं हो रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। शायद यही वजह है कि चाचा ने भतीजे से अलग होकर अपना अलग सियासी रास्ता चुनने का फैसला कर लिया है। सूत्रों की अगर मानी जाए तो शिवपाल भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी भी हो चुकी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। 2 दिन तक दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौर और फिर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। शिवपाल यादव के राज्यसभा जाने की पटकथा तैयार हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। बीते दिन सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद शिवपाल ने आज अपनी पार्टी दफ्तर में अहम बैठक भी बुलाई थी। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करीबन 2 घंटे, ध्यान से सुनिए, करीबन 2 घंटे तक मंथन चला है, जिसके बाद ये खबर आ रही है कि शिवपाल आज दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को प्रसपा की कमान सौंप सकते हैं और वो खुद बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा जा सकते हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम वो विकल्प हैं जिनको शिवपाल यादव अपना सकते हैं। अभी उचित समय नहीं है, उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल क्या होने जा रहा है? सारे समर्थक आपको देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला। सारे समर्थक इस वक्त नजरें लगाए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आपको हमारे जरिए? मुझे कुछ नहीं कहना है, काहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई इसमें? शिष्टाचार भेंट है। एक सवाल ये बता दीजिए कि आखिर मुलाकात क्या रही? कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है? अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जब बोलेंगे तब आपको बुला लेंगे। इसका खंडन तो नहीं कर रहे, खंडन भी कर रहे हैं? कुछ नहीं बोलना है मुझे। मैं एक ही बात आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी इंसल्ट कौन बर्दाश्त करेगा। वो वाकई में शिवपाल है, और कोई होता तो शिवपाल नहीं होता। विष पीने की ताकत उनमें है, उनकी जहाँ तक लिमिट होगी वहाँ तक विषपान करेंगे। और फिर आपको पता है, शंकर का तीसरा नेत्र अगर खुल जाए तो मामला बहुत गड़बड़ा जाता है। यानी शिवपाल का तीसरा नेतृत्व खुलने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पार्टी को जिस तरीके से शिवपाल यादव ने खड़ा किया था मुलायम सिंह यादव के साथ में, पार्टी को बनाया, अब उनकी जो स्थिति थी, अभी चुनाव से पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को अपना नेता माना, सब कुछ छोड़ दिया, कोई भी सीट की मांग नहीं की। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से बैठकों का दौर में कहीं ना कहीं शिवपाल को दरकिनार किया गया, उसको देखते हुए आप किस तरीके से? देखिए, शिवपाल सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी अपने भतीजे पे लगा दी, और लगाना भी चाहिए, चाचा थे लगा दी। निर्विवाद रूप से उनको नेता माना, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया और 1 सीट पर समझौता किया। इतना सब कुछ करने के बाद उनको अगर असम्मान मिलता है, कम से कम सम्मान न करें तो असम्मान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं राजनीतिक रूप से नहीं, आप बताइए कि कौन व्यक्ति चाहेगा, कौन ये बात मानेगा, कौन स्वीकार करेगा कि हमारे नेता को सम्मान ना मिले और बेइज्जत किया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे करना, अपर्णा यादव पहले ही बीजेपी में जा चुकी, कल शिवपाल यादव का मुख्यमंत्री से मुलाकात करना कहीं न कहीं राजनीति में गर्माहट लाता है, तो क्या शिवपाल यादव का अगला कदम बीजेपी की तरफ होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी उनके बहुत अच्छे मित्र, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आपने देखा होगा कि नेताजी को जब तबीयत खराब हो गई थी तो यही लेके गए थे। ये एक उनका बहुत ही रिश्ता इतना अच्छा है। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक अधिकारी डीएम गोरखपुर हुआ करते थे, और जिनके कारण ये हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पार्लियामेंट के अंदर रोए थे, लेकिन माननीय शिवपाल सिंह के वो विभाग में एक अच्छे पद पर थे।
चलिए, तौकीर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से घटनाक्रम परिवर्तित हो रहा है, करारी हार के बाद गठबंधन को बनाए रखना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती, और शिवपाल यादव अब छिटकते नजर आ रहे हैं। अब लग नहीं रहा है कि दिल से दिल मिल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सियासत में शिष्टाचार भेंट का ये जो खेल होता है, ये बहुत जोरों से चल रहा है इस समय राजधानी में। देखिए, सत्ता पाने के लिए सबसे जरूरी होता है संगठन, और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है क्योंकि वो संगठन की मजबूती पे लगातार काम करती है। और यही कहीं ना कहीं थोड़ा अखिलेश यादव फेल भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके लिए माहौल था और जनता उनके समर्थन में दिखती थी, जगह जगह भीड़ नजर आती थी, तो कहीं ना कहीं जो संगठन है उसमें जरूर कमजोरी नजर आई है। अगर आप देखेंगे तो 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, एक बड़ी जीत दर्ज करके आई, 277 सीटें जीती। अभी सरकार का गठन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर शिवपाल यादव के लिए रास्ते खोल दिए गए। सीधे तौर पर इशारा है कि 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं उनके जो फैसले हैं वो किसी एक तरफ ठहर नहीं रहे। संगठन पर अभी फिलहाल उनका काम बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। शिवपाल यादव बहुत की जो नेता है वो माने जा रहे हैं, क्योंकि जो 83% यादव वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी में नजर आया था। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब उस पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनौती अखिलेश यादव के लिए भी है कि वो उस वोट बैंक को अपने साथ साधे रहे और 2024 के चुनाव में कुछ दूसरे या बदले हुए परिणाम नजर आए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार संगठन की मजबूती जिस तरीके की बात तौकीर आप कह रहे हैं, जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव ने अपने आप को बैकफुट पर ला लिया है 2024 के चुनावों को देखते हुए? यही वजह है कि वो शिवपाल यादव को बहुत आसानी से जाने देंगे, या फिर अंदर खाने कुछ मंथन चल रहा है जिसकी खबरें हमें 102 दिनों में नजर आएंगी? देखिए, अगर सूत्रों में बात करें, क्योंकि सूत्र आधारित खबरें जो होती हैं बहुत पुख्ता नहीं होती, लेकिन अगर उन पर यकीन करें तो कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव हैं वो थोड़ा सा अल्टीमेटम भी दे चुके हैं समाजवादी पार्टी को कि अगर 2 से 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है या उनको उनके कद के हिसाब से जगह नहीं मिलती है समाजवादी पार्टी में, तो वो आगे का निर्णय लेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दामन थाम सकते हैं। तो जो तस्वीरें दिख भी रही हैं वो भी इस तरह से हकीकत को बयान कर रही है कि शिवपाल यादव मिलकर जरूर आए, दिल्ली भी गए, मुलायम सिंह से भी चर्चा की होगी जाहिर तौर पर कि वो क्या कदम उठाएं अगला, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में चाहे वो समाजवादी पार्टी विधानमंडल की बैठक हो या फिर सहयोगी दलों की बैठक हो, शिवपाल को किनारे किया गया, उनको न्योता नहीं दिया गया और 2 बजे एक लेटर जारी किया गया और शाम को एक बैठक बुलाई जाती है सहयोगी दलों की, जिसमें कहा जाता है कि सभी सहयोगी दल पहुंचे। तो फिलहाल इस तरह की जगहों में शिवपाल यादव को कद तो नजर नहीं आता। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा स्तंभ माने जाते हैं। मुलायम सिंह के साथ राजनीति शुरू की, पार्टी को खड़ा किया, कई बार मुख्यमंत्री बनाया भाई को, तो बड़ा कद है उनका और उसको इस तरह से आप नहीं ले सकते कि आप 2 बजे कोई लेटर जारी करें और 5 बजे पार्टी में आप एक बैठक बुला लें और शिवपाल यादव से मौजूद हो। तो फिलहाल इस तरह से किसी इन्हीं वजहों से जो शिवपाल यादव नाराज भी नजर आ रहे थे। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा भी था कि उन्हें किसी तरह का न्योता नहीं दिया गया और ऐसे इसीलिए वो इन तरह के जो गठबंधन के जो दल हैं उनकी बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उनकी नाराजगी जायज तौकीर, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक वो विष का पान कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब पारा हाई होगा और जल स्तर जो है वो सर के ऊपर जाएगा तो एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तौकीर जिस